Good morning to all of you, dear all students. I am Akhilesh Pathak and I welcome to all of you in my 2 days online video class. And firstly, I would like to inform you that just I am going to deliver the class for class 3rd, social study. So student, let's see that which chapter just we are going to study. The chapter name is Planet Earth. This is the second chapter of class 3rd, and just this is the part first, means this is the first part of video whatever just I am going to deliver it. So please, it's a humble request to all of you, just take your book because we will study with the help of your book text wise. So student, just look in page number 12. As you can see here, the picture of our earth where we live. Student, chapter's name Planet Earth, and we will start from page number 13. You know that we live on planet Earth. Student, हम जानते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, अर्थ पर. But do you know it is the only planet which has life on it? क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है, मीन्स एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी जगह है जो हमारी जानकारी में है और वहां पर जीवन संभव है. क्या आप जानते हैं? देखते हैं. Our Earth is a unique planet. ये स्टूडेंट, हमारी जो पृथ्वी है ये एक यूनिक प्लैनेट है, सबसे अलग प्लैनेट है. क्यों? क्योंकि यहाँ जल है, यहाँ जीवन है. This is so because it has water, sunlight and favorable weather. Dear student, ये एक बहुत ही यूनिक प्लेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वाटर है, सनलाइट है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, लाइट मिलता है, एंड फेवरेबल वेदर, और एक अच्छा एकोमोडेट करने के लिए, जीवन जीने के लिए एक बहुत ही अच्छा वेदर, मौसम विच आर इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, जो जिंदगी के लिए, जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो इस पृथ्वी पर उपलब्ध है. स्टूडेंट, द सरफेस ऑफ अर्थ, हम इसको पढ़ते हैं. द सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब क्या होता है? तो द सरफेस मीन्स होता है सतह, ऑफ अर्थ मीन्स पृथ्वी का. अर्थात ये स्टूडेंट, ये हमारी पृथ्वी है. इस पृथ्वी का जो एक तरीके से आउटर लेयर है, बाहरी परत, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सरफेस या सतह. तो इस सतह को हमें पढ़ना है. फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ, मैंने बताया ये हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारी अर्थ है, जो आपके बुक में भी दिया गया है. टेकन फ्रॉम स्पेस, जो ये पिक्चर है वो स्पेस से, अंतरिक्ष से लिया गया है. सो दैट द अर्थ इज ब्लू, वहां से दिखता कैसा, ये ब्लू, अर्थात अंतरिक्ष से आपकी पृथ्वी का, हमारी पृथ्वी का पिक लेने पर, पिक्चर लेने पर वो ब्लू कलर का आता है. क्यों आता है ये ब्लू कलर जो है वो वाटर के प्रेजेंस की वजह से होता है. दिस इज बिकॉज द मोस्ट ऑफ द सरफेस आउटर पार्ट, ये इसलिए है क्योंकि इसका सबसे जो बाहरी भाग है वो ज्यादा से ज्यादा कवर्ड बाय वाटर, घिरा हुआ है. किससे? जल से घिरा हुआ है. लाइक ओशियन, अलग अलग बहुत बड़े बड़े. और आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो महासागर है, ओशियन है, वो कौन सा है? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर. मोर देन 43% ऑफ वाटर टोटल, पूरी पृथ्वी का लगभग 43%, 43% वाटर जो है स्टूडेंट, वो अकेले प्रशांत महासागर में है. समझ सकते हैं ये कितना बड़ा है. Which looks blue from space, ये कारण है जल, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी स्पेस से, यूनिवर्स से कैसी दिखती है? ब्लू दिखती है. This is why the earth is called also blue planet. हमारी पृथ्वी को क्या बोला जाता है? ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह. किस कारण स्टूडेंट? वाटर के प्रेजेंस की वजह से. और लगभग मोर देन 70%, 70% से ज्यादा वाटर उपलब्ध है आपके पूरे पृथ्वी के भाग का. द सरफेस ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ वाटर एंड लैंड, इसका जो सरफेस है वो वाटर और लैंड से बना है. द डायग्राम शोज यू दैट नियरली 3 पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर कवर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया लगभग इसका तीन भाग ये टोटल जल से घिरा हुआ है. एंड 1 पार्ट इज ऑफ लैंड, और एक ही भाग इसकी क्या है स्टूडेंट? लैंड.
जिसको हम भूमि या जमीन बोलते हैं या स्थल बोलते हैं। द शेप ऑफ द अर्थ, स्टूडेंट पृथ्वी का शेप क्या है, आकार क्या है? सो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि जब साइंस डेवलप नहीं किया था, विज्ञान जो बहुत ज्यादा प्रगति नहीं कर पाया था, टेलीस्कोप वगैरह का प्रयोग नहीं होता था, तो ये हम मानते थे कि दुनिया जो है वो समतल है, सपाट है, पृथ्वी हमारी जो है वो चपटी है, सपाट है। लेकिन सर्वप्रथम आप ये जानकारी आपके लिए जरूरी है जानना कि कैसे पता चला कि पृथ्वी हमारी जो है वो गोल है, ये कैसे पता चला? तो स्टूडेंट कुछ जगहों पर समंदर के रास्ते से, ओशियंस के रास्ते से व्यापारी व्यापार करते थे नाव के माध्यम से। तो कभी ऐसा होता था कि एक जगह से चलने के बाद महीनों 2 महीनों के सफर के बाद वो फिर से वही पहुंचते थे। इसलिए धीरे धीरे ये अनुमान लगाया जाने लगा कि हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है, स्फेयर लाइक स्फेरिकल। बाद में साइंस के डेवलप होने के साथ साथ जब हमने पृथ्वी से बाहर अर्थात स्पेस से, अभी मैंने चर्चा किया था पीछे, वहां से पिक वगैरह लेने का जो सैटेलाइट के माध्यम से होता है वो लिया गया, तो स्पष्ट हो पाया कि वास्तव में हमारी पृथ्वी ही नहीं, लगभग हमारे सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में जितने प्लैनेट्स हैं वो सब के सब स्फेरिकल है। स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट फोटोग्राफ्स आर द अर्थ स्फेरिकल इन स्पेस। आपको मैंने बताया कि स्पेस से सैटेलाइट के माध्यम से पिक लेने के बाद ये समझ में आया कि पृथ्वी क्या है, स्फेरिकल है। अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट, आपने समझा इसको? एंड देयर इज नो मीन्स टू टॉकिंग अबाउट द फ्लैट सरफेस, बिकॉज ये कुछ जगहों पे फ्लैट है, लेकिन ये इतना बड़ी, एक तरीके से इसका जो ये पूरा डायामीटर आप लेंगे वो इतना बड़ा है, इसके मूव करने के बाद भी स्टूडेंट हमें समझ में नहीं आता कि हमारी पृथ्वी क्या है, मूव कर रही है, मूविंग कंडीशन में है। लेकिन अगर आप इसको आसानी से समझना चाहते हैं तो ये ध्यान रखें कि सूरज सुबह पूरब से निकलता है और पश्चिम में क्या होता है, अस्त होता है। दरअसल सूरज नहीं मूव करता है, बल्कि हमारी पृथ्वी मूव करती है, ये स्पिनिंग करती है। आप एक बॉल लें, बॉल करने के बाद स्पिन कराते हैं, उसको स्पिनिंग करते हैं, तो अपने एक्सिस पे, अपने ऑर्बिट पे क्या होती है, मूव करती है। साथ में वो इस तरीके से भी राउंड लगाती है अराउंड द सन, इस वजह से ये महसूस होता है। द अर्थ शेप इज कॉल्ड डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड फिगर। देखिए ये फिगर जो आपकी बुक में दिया गया है, द जियोइड फिगर ऑफ द अर्थ, ये बोला जाता है इस शेप की वजह से। एक्चुअली पृथ्वी पूरी तरीके से गोला भी नहीं है। आपको मैं बता दूं, फिगर के माध्यम से आप बहुत ध्यान से समझ सकते हैं। इसे आंशिक पेटल एक तरीके से बोलते हैं, ऐसे। एक्चुअली सेंटर से लिया जाए तो जो इसकी लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी दूरी है, वो लगभग 12,000 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि ये जो है वो कम, अर्थात ये स्पष्ट होता है कि ये गोला नहीं है। इसका कुछ भाग जो है वो चिपटा है, कुछ भाग जो है उभरा हुआ है। सो स्टूडेंट, इस पूरे चैप्टर में भी आपने पढ़ा और प्लैनेट के बारे में, द सरफेस ऑफ अर्थ के बारे में, द शेप ऑफ द अर्थ। अब हम अगले अपने वीडियो में आपको द एटमॉस्फेयर और इसके आगे के जो पॉइंट है उसको पढ़ेंगे। तो इससे संबंधित मैं अब आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं, जो आपको सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करना है। स्टूडेंट, हमारे होमवर्क के रूप में आप डिफाइन ब्लू प्लैनेट उसको करेंगे, और दूसरा व्हाट इज जियोइड फिगर। ये दो चीजें आपको करके इससे संबंधित जो आपका आपने चैप्टर पढ़ा है इस वीडियो में, उसको ग्रुप में शेयर करेंगे। और इसके अगले वीडियो को हम आपको इसके अगले पार्ट के साथ देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।